और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। कुछ समय से वो बीमार चल रही थी। तो जोधपुर के विकास में कई वर्षों से वो समर्पित थी। पार्षद के रूप में अपना जीवन उन्होंने शुरू किया था। वसुंधरा राजे और भैरव सिंह शेखावत सरकार में जोधपुर के विकास के कई काम उन्होंने करवाए हैं। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी विकास की गंगा यहां बहती हुई नजर आती थी। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अफरोज का रुख करते हैं। अफरोज, भाजपा की वरिष्ठ नेता मानी जाती थी, पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है, बीमार चल रही थी वो। सर, मैं बताना चाहूंगा, सुबह मॉर्निंग के अंदर पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया। काफी लंबे टाइम से बीमार भी चल रहे थे और पूर्व विधायक सूर्य व्यास का निधन के बाद में पूरे जोधपुर शहर में, प्रदेश भर में शोक की लहर चल रही है और भाजपा कार्यकर्ता उनके सब घर पे इकट्ठे हो रहे हैं। उन्हें सुबह रात को शायद अस्पताल लाया गया था और लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे और अभी उनको एमजीएच अस्पताल से घर ले जाया गया है उनको। और जोधपुर में उन्होंने इतने विकास और कई वर्षों से समर्पित पार्षद के रूप में अपने जीवन का कार्य शुरू किया था। वसुंधरा राजे और भैरव सिंह शेखावत सरकार में जोधपुर के लिए कराए विकास के कई काम ऐसे हैं जो उन्हें गिनाया नहीं जा सकता। और अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार उन्होंने ऐसे काम किए हैं और कई उनकी भाई गंगा विकास की आज तक भी लोग अभी भी याद कर रहे हैं। अफरोज, इनकी कार्यशैली की बात करें तो किस तरीके से ये काम करती थी, कैसी व्यक्तित्व की धनी थी सूर्यकांता व्यास, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या विकास कार्य इन्होंने जोधपुर में करवाए थे जब ये विधायक रही थी, पार्टी से जुड़ी हुई थी? इन्होंने, अगर सूर्यकांता व्यास की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने एक तो 6 बार ये एमएलए रह चुकी हैं और या कांग्रेस हो या अपने खुद की पक्ष की नेता बीजेपी में हो, इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं रुका है इनका और कई ऐसे काम करवाए, जैसे हॉस्पिटल जैसे लेके थानों से लेके कई योजनाओं को लेके उन्होंने सबों के लिए, गरीबों के लिए, और जो सरकार इनको गरीबों के लिए जो देते हैं, आश्वासन देते हैं, ऐसी बात कभी भी उन्होंने नहीं रखी। और हर काम को गरीब और छोटे वर्ग के, मध्य वर्ग के, सबों के कम, जो आने जाने वाला जो भी व्यक्ति इनकी दर पर आता था उनके लिए, सब इंसानों के लिए। और वैसे सूर्यकांता को जीजी कहा जाता था और उनको जो भी काम आज तक करवाए उनको कभी इंसान कोई भूल नहीं सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी से ये जुड़ी हुई थी, लेकिन अगर जो कांग्रेस के विधायक है या फिर बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो भी इनके पास हमेशा जोधपुर में आते थे इनसे मिलने के लिए। तो इस दोनों ही पार्टी से अच्छी तरीके से इनके अच्छे रिश्ते हमेशा देखे गए हैं। चारू, मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल, जब अशोक गहलोत भी थे, जब वसुंधरा भी थे, जो भी पार्टी और 36 कौम के लोग भी, कोई भी इनकी दर पर आया है, जो भी है, हमें हमेशा इनके कामों उन्होंने हमेशा लोग से प्रेम भावना रखी है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत है कि उनकी सरकार उस टाइम नहीं, अशोक गहलोत जैसे भी जो मुख्यमंत्री के रहते हुए जब बीजी सरकार में अशोक गहलोत का फोन जाता था या आता था, या जब भी जोधपुर आता था, अशोक गहलोत उनको पहले इनसे आके मिलते थे, इनके हालचाल पूछते थे। ठीक है फिरोज, आप बने रहिए हमारे साथ। और वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नरूका भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अधिराज, पूर्व विधायक, बीजेपी की वरिष्ठ नेता है, 6 बार विधायक रह चुकी है सूर्यकांता व्यास, उनका निधन हो गया है। और किस तरीके से आपने उनका ये पूरा कार्यकाल देखा है जब वो विधायक रही हैं, क्या काम उन्होंने करवाए हैं? देखिए, सूर्यकांता व्यास को जीजी के नाम से जाना जाता था जोधपुर में, और न सिर्फ जोधपुर में, जब वो विधानसभा सदन में पहुंचती थी तो सब इसकी सीनियर के नाते सब लोग उनका सम्मान करते थे। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो उनका सम्मान करते थे। और वो भैरव सिंह शेखावत के जमाने की नेता है। भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे दरमियान भी वो विधायक रही, वसुंधरा सरकार में भी वो विधायक रही, वसुंधरा राज्य के साथ भी, और 2013 से 2018 में भी वो विधायक रही, 18 से 23 में भी वो विधायक रही। लेकिन अभी पिछला जो चुनाव था 2023 का, तब पार्टी ने उनको टिकट काटा। हालांकि थोड़ी बहुत नाराजगी उन्होंने जाहिर की, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं की। इस तरीके की चर्चाएं रही कि जीजी को कांग्रेस टिकट दे सकती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे संबंध थे। वो भी जीजी का सम्मान करते थे, हमेशा जीजी कहकर पुकारते थे उनको, और उनसे मिलने जुलने पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी जाया करते थे।
लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ी रही और उस उम्र में भी काफी उम्र उनकी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों से मिलना जुलना, पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रहना, विधानसभा का जो पिछला जो कार्यकाल था 2018 से 23 का, उसमें भी उनकी उपस्थिति काफी अच्छी रही, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रही और बेबाकी से एक बुजुर्ग महिला विधायक होने के बावजूद बेबाकी से अपने क्षेत्र की बात को रखती थी, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती थी, पार्टी की रीति नीति को मजबूती से समझती थी और इस तरीके का एक लंबा अनुभव उनका रहा। और राजनीति में एक महिला के तौर पर मारवाड़ से आना, उसके ना ब्राह्मण समाज से वो आती थी और जिस तरीके से उन्होंने एक सुचिता की राजनीति की, वो एक बेमिसाल था। और सभी लोग, खासतौर पर बीजेपी में ही नहीं, कांग्रेस में भी सभी लोग उनका बहुत रेस्पेक्ट करते थे, बहुत उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वो बहुत सुचिता की राजनीति वो करते थे। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दुखद खबर है, बीजेपी परिवार के लिए। और अभी जब टिकट उनको नहीं मिला, उम्र का तकाजा था, हालांकि उनको थोड़ी तकलीफ हुई, वो चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी के वो साथ रही, पार्टी के खिलाफ वो नहीं रही। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिहाज से आज ये दुखद खबर है। और जीजी वो उन महिलाओं के लिए जो राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए एक आदर्श के तौर पर वो देखी जाएंगी कि किस जमाने में उन्होंने उस जमाने में राजनीति की शुरुआत की। वो कई तरीके के उदाहरण विधानसभा में रखती थी कि जब मैं पहली बार विधानसभा पहुंची तो उनके ससुर उनको कहते थे कि वहां पर भैरव सिंह शेखावत जैसे और वरिष्ठ लोग हैं, तो आप मुखगट रखिएगा। तो वो इस तरीके की मतलब संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता के साथ हमारी संस्कृति सभ्यता को साथ लेकर चलने वाली महिला थी और आधुनिकता के आधार पर किस तरीके से विकास उन मुद्दों को भी उठाती थी। लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं, अमित छाप ने विधानसभा में भी छोड़ी है और जोधपुर की राजनीति में भी छोड़ी। जी अधिराज, अगर बात करें इनके कार्यकाल की, आप कई समय से बीजेपी कवर कर रहे थे, तो कोई ऐसा कोई मुद्दा जो सबसे ज्यादा गरमाया हो या सुर्खियों में आया हो, जिसके बाद सूर्यकांता व्यास सबसे ज्यादा छा गई हो, कोई ऐसा कुछ याद है आपको, कोई मोमेंट इनका? देखिए, सूर्यकांता व्यास जब भी सदन में बोलती थी तो सभी लोग उनको सुनते थे। वो पार्टी मारवाड़ी नेता थी और हमेशा वो जोधपुर की बात प्रमुखता से उठाती थी। और जब वो बोलती थी तो चाहे वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस दरमियान हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सभी लोग गंभीरता से उनको सुनते थे, सभी लोग रेस्पेक्ट करते थे। और अमूमन सदन में जब कोई नेता बोलता है, पक्ष विपक्ष की तरफ से छींटाकाशी जरूर होती है, लेकिन जब वो बोलती थी तो दोनों ही पक्षों की तरफ से उनका सम्मान किया जाता था। बहुत ही सहज, जो मैंने आपको कहा, सुचिता की वो राजनीति करती थी, सहज और सरल स्वभाव की राजनीति वो करती थी। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप वाली वो राजनीति नहीं करती थी। वो सदन में विकास से जुड़े मुद्दों को उठाती थी। जोधपुर के जो ज्वलंत मुद्दे थे, वहाँ की जो पार्किंग समस्या थी, इस तरीके के वो वहाँ पर मुद्दे उठाती थी। और कभी भी इस तरीके से वो विधानसभा में वो नहीं रही कि विवादित का कोई भाषण रहा हो, कोई स्पीच रहा हो। उम्र का तकाजा था, एक व्यक्ति उनको पकड़ के विधानसभा की सीढ़ियों से चढ़ाए, बावजूद इसके उनकी विधानसभा में उपस्थिति बहुत अच्छी रहती थी। और जब वो बोलती थी तो सभी लोग, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, पूरी वो जीजी इस राजनीति से नहीं सबको अलविदा कह गई, लेकिन उनकी राजनीति का जो तरीका था उसको सब लोग याद करेंगे। ठीक है अधिराज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नलुगा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे और बात कर रहे थे हम कि किस तरह का कार्यकाल सूर्यकांता व्यास का रहा है। पार्षद के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो विधायक थी और बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने सारे काम करवाए थे। और अफरोज भी जोधपुर से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। अफरोज, बात करें जो आगे की प्रक्रियाएं होंगी, क्या आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? अभी इस तरह की मैम सूचना नहीं है अभी तक। जो अभी उनका निधन हुआ है, सुबह होने के बाद में जो शोक की लहर पूरे भाजपा और भी जो कांग्रेसी है उनको सब सम्मान करते थे। जैसी सूचना मिली है सब उनके घर पे पहुंचे हैं। अब क्या उनका रहता है, क्या अभी उनको रहेगा या फिर जो भी उनके घर पर परिवार वाले जो बाहर रहने वाले हैं वो भी आएंगे, किस समय होगा ये अभी सूचना और देना तय करना पूरा नहीं है। चलिए ठीक है अफरोज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे संवाददाता अफरोज खान, जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे।
तो बीजेपी से 6 बार की विधायक रही सूर्यकांता व्यास का देर रात कल सुबह माफ कीजिएगा निधन हो गया है। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सतीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सतीश जी, सूर्यकांता व्यास भाजपा की वरिष्ठ नेता रही, 6 बार की विधायक रही, आज सुबह उनका निधन हो गया है। पूरे बीजेपी में राजनीति में शोक की लहर है। जी बिल्कुल, सूर्यकांता जी एक ऐसी शख्सियत थी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक दिनों से जो हमारे पुराने नेताओं ने संघर्ष किया उनके बिल्कुल सहयोगी के रूप में भी और पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में उनका मारवाड़ में खास तौर पर योगदान रहा। विधायक दल में खूब लोकप्रिय थी और सब लोग उनको प्यार से जीजी बोलते थे और सबको स्नेह करती थी। एक खास बात उनकी थी कि वो पार्टी से भी ऊपर लोगों के बीच में उनकी पहचान थी। दूसरे दल के लोग उनकी बराबर रेस्पेक्ट करते थे और जीजी भी उसी तरीके से लोगों का सम्मान आत्मीय भाव से करती थी। बिल्कुल। जोधपुर एक तरीके से सिनोनिमस था कि सूर्यकांता जी और जोधपुर बिल्कुल एक रस समरस जैसे लगते थे। तो आज से ही वो रिश्ता दिखेगी जोधपुर में भी और राजस्थान की राजनीति में और बीजेपी में भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सतीश जी। कोई ऐसा किस्सा जो आज आपको सबसे ज्यादा याद आ रहा हो, क्योंकि दोनों ही पार्टी हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और उनकी कार्यशैली के लिए भी वो खासी जानी जाती थी। विधानसभा में जब वो आती थी तब उन्हें सुना जाता था। तो आज कोई किस्सा ऐसा जो सबसे ज्यादा आपको याद आ रहा हो उनके साथ? वैसे तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, लेकिन मैं जो मुझे ध्यान आता है कि पिछले 18 से 23 के बीच में और मैं जो उनकी बात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो था उनका डिसिप्लिन। विधायक दल के भीतर और इतने सीनियर लीडर होने के बाद भी उनमें कोई ईगो नहीं था। यदि उनको बैठक की सूचना दी, तत्काल कहा कि आज शाम को विधायक दल की बैठक है, वो जोधपुर में है, तो जोधपुर से बाई रोड ट्रेवल करके मैंने जयपुर उनको विधायक दल की बैठक में सही समय पर उनको देखा। मैं उनकी अवस्था 80 के लगभग हो गई थी उस समय। तो मेरे लिए बड़ा ताज्जुब था, नहीं तो इस उम्र में और इतनी दूरी से आदमी किसी न किसी तरीके से एक्सक्यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो कमिटमेंट देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने केवल पार्टी के सामान्य रूप से विधायक दल की बैठक को भी उन्होंने स्किप नहीं किया। ठीक है सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो बता दें कि कुछ समय से बीमार चल रही थी सूर्यकांता व्यास और आज सुबह उनका निधन हो गया है। 23 फरवरी 1938 को सूर्यकांता का जन्म हुआ था और पार्षद के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 6 बार वो विधायक रह चुकी हैं। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई विकास कार्य उन्होंने करवाए। तो भैरव सिंह शेखावत के समय से वो पार्टी से जुड़ी हुई हैं, लगातार पार्टी के लिए काम कर रही थी। तो जोधपुर के विकास में कई वर्षों से उन्होंने अपना समर्पण दिया और जिस तरीके से भाजपा के नेता उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे थे, उनकी कार्यशैली के बारे में बता रहे थे, वो हमेशा विकास को लेकर, पार्टी के काम को लेकर, संगठन को लेकर तत्पर रहे।